ओके, देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जरा इसको पढ़ो, स्टार्ट करो पढ़ना। चिन्मयी पढ़ो। A certain amount of money becomes 2 times in 6 years. Find in how many years it will become 4 times. ओके, तो देखो सिंपल सी बात ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सी बात ये कहने की कोशिश कर रहा है, कोई सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, एनी सर्टेन अमाउंट। तो कोई अगर सर्टेन अमाउंट है तो सर्टेन अमाउंट में क्या होगा, देखो सर्टेन अमाउंट बोल रहा है बिकम्स 2 टाइम्स इन 6 years। 2 टाइम्स मतलब अगर वो चीज कोई अमाउंट 100% होगा तो मुझे बताओ 100% से वो 200% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, टेल एवरीवन, बन जाएगा? Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ जरा मुस्कान, कितने परसेंट बढ़ा, 100% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. अगर 100% बढ़ा तो जस्ट टेल मी 100% कितने टाइम में बढ़ा, कितने ईयर्स में? 6 ईयर्स में? Yes, sir. 6 ईयर्स में। और रेट परसेंट क्या होता है, पर ईयर का होता है कि नहीं रेट परसेंट, बताओ? Yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे, अगर 6 ईयर में 100% हुआ, ठीक है, तो अब कितना हमने बनाना है, कितने टाइम्स बनाना है बताओ? 4 टाइम्स बनाना है कि नहीं बनाना, बताओ? Yes, sir. 4 टाइम्स बनाना है सोनिका। तो 4 टाइम्स का मतलब कोई अगर 100% होगा तो 100% से हमें उसको 400% बनाना है कि नहीं बनाना है, बताओ? बनाना है सोनिका, जयंत, उदय? Yes, sir. तो अगर 100% बना रहे हो आप 6 ईयर्स में, तो मुझे बताओ एक साल में कितना बनाओगे? 100 डिवाइड बाय 6। यस सर। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 6। तो अगर 100 डिवाइड बाय 6 एक साल में, तो आपको कितना बनाना है, 400 बनाना है? यस सर। ठीक है, तो अगर 400% बनाना है और एक साल में 100/6 बना रहे हो, तो 400 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 400 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 6। तो ये 6 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इंटू 6। अब मुझे बताओ ये 100 इंटू 4 400, एंड 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, बोलो 24। कितना होगा बताओ, 24 होगा? Yes, sir. 2 टाइम्स होता है 6 ईयर्स में, 2 टाइम्स हुआ 6 ईयर्स में, तो अब तुम्हें कितने टाइम्स करना है, एक मिनट, 300% बढ़ाना है ना, तुम्हें 400% नहीं बढ़ाना है, तुमने कितना बढ़ाना है, 300% बढ़ाना है। तो क्योंकि 100 तो तुम्हारे पास पहले से है, 100 को अब तुम्हें क्या करना है, 100 को 400 बनाना, राइट? तो 100 को 200 बनाने में 6 साल लगे, तो एक साल में कितना बढ़ा, 100 डिवाइड बाय 6। तो अब तुम्हें 400 अगर करना है तो तुम्हें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 300 बढ़ाना पड़ेगा ना, 100 से 400 300। तो 300 बढ़ाने के लिए 300 डिवाइड बाय 100 अपॉन 6। तो 6 ऊपर गया तो 100 इंटू 3 हो गया तुम्हारा 300। तो अब 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताओ, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ चिन्मयी, उदय, सोनिका, मुस्कान, Yes, sir. जय? यस सर। ओके, समझ गए सभी कैसे किया हमने ये वाला क्वेश्चन? तुम्हें क्या Yes, करना है sir. जस्ट यस सर। कि ये चीज ध्यान रखनी है कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। परसेंट का इंक्रीमेंट देखो,
और देखो कितने ईयर्स में हो रहा है। अब कितने ईयर्स में कितने परसेंट बढ़ रहा है, तो उस चीज को क्या करेंगे हम, ये चेक कर लेंगे कि पर ईयर कितने परसेंट बढ़ रहा है। अगर तुम्हें पर ईयर पता लग गया और तुम्हें एक एक्चुअल परसेंटेज दे दिया कि कितने से कितना बढ़ा के तुमने करना है, तो इसका मतलब जितना परसेंट तुम्हें रिक्वायर्ड है उसको एक साल के परसेंटेज से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर टू एवरीवन? समझ गए? अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन क्या दे सकता है, इसी टाइप में एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे भी दे सकता है, वो कि तुम्हें बोलेगा कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट द रेट दिस परसेंट बिकम ट्वाइस, ठीक है, या फिर ऐसा बोल देगा कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है वो इतने परसेंट रेट से कितने सालों में हो जाएगी, ठीक है, वो भी बोल सकता है। तो एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। तुम्हें जो पता होना चाहिए, बस क्या पता होना चाहिए, इसका बेस क्या है, ठीक है। आगे करें? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। In how many years a sum will become double at the rate of interest 32% per annum? Muskan, unmute yourself. Yes, sir. मुस्कान एक चीज बता, इसमें हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझा मुझे पहले, क्वेश्चन क्या कहता है? सर एक अमाउंट है जिसका सम डबल हो जाता है एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% पर एनम, 32% पर एनम के इंटरेस्ट से कितने इंटरेस्ट ईयर्स रेट में हो पे जाता है मतलब? हाँ जी। कितने ईयर में होगा, यही पूछा है ना। तो मुझे बता इसमें तुझे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तुझे और वो रेट जो ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट दे रखा है, और वो अमाउंट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल तो डबल का मतलब क्या, कोई चीज अगर 100% होगी तो 100% की कितनी हो जाएगी, 200। इट विल बिकम 200%। अब यस सर। 200% अगर हो गई तो कितना इंक्रीमेंट हुआ बताओ सोनिका, 100% का इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. टोटल हो रहा है इंक्रीमेंट 100% का, टोटल इंक्रीमेंट इज ऑफ 100%। तो अगर टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है 100% का, और पर ईयर इंटरेस्ट कितना हो रहा है बताओ, पर ईयर कितना हो रहा है, 32% दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बोलो। मोहिनी, चिन्मयी, जयंत, उदय, Yes, sir. Yes, sir. इट इज गिवन दैट पर ईयर 32%। तो मुझे बताओ टोटल बढ़ा अगर 100%, और पर ईयर कितना बढ़ रहा है, पर एनम या पर ईयर जो भी बोलो, पर एनम कितना बढ़ रहा है वो 32%। तो टोटल बढ़ा 100% और पर ईयर बढ़ रहा है वो 32%, तो कितने ईयर में बढ़ेगा, तो 100 डिवाइड बाय 32। तो ये कितना आएगा बताओ, 25 इंटू 4 एंड 8 इंटू 4, तो 25/8। और अगर 25/8 को मैं करूं तो 25/8 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3 1/8 ईयर आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. टेल एवरीवन, आएगी वैल्यू? Yes, sir. ओके, तो एक हो गया तुम्हारा इस टाइप का कि तुम्हें क्या दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, और ये बता देगा उस क्वेश्चन में कि डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, कुछ भी दे सकता है, राइट। तो यू हैव टू डू देन कि क्या उसमें तुम्हें लग रहा है। बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो, आगे बढ़े। Yes, sir. यस। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जरा पढ़ना स्टार्ट कीजिए इसे, सोनिका कुमारी। मोहिनी स्टार्ट, रीड करो क्वेश्चन।
By increasing the rate of interest by 4%, SI of 3 years will be 864 more than the previous interest. Find principal. ओके अब इससे पहले समझना होगा आपको क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, राइट? व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, ठीक है? टिल द टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू नो व्हाट इज क्वेश्चन डिमांडिंग फ्रॉम यू, टिल दैट टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4%। तो कहने का मतलब कि जब इंटरेस्ट के रेट को, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना बढ़ा दिया गया? इंक्रीज्ड बाय 4%, राइट? कितना बढ़ाया गया? 4% बढ़ाया गया, ठीक है? तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया जाता है, 4% बढ़ाने के बाद आपने कितना बढ़ाया? 4%। तो ऐसा करने पे 3 साल, 3 इयर्स के लिए बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बताओ मुस्कान? 3 इयर्स के लिए बढ़ाया आपने 4% इंटरेस्ट। यस सर। और ऐसा करने पे आपको कितना ज्यादा एसआई मिलता है? 864 रुपीज ज्यादा, मोर मिल रहा है, ठीक है? तो एक मुझे सिंपल सी बात बताना, सिंपल सी बात, आपको अगर मैंने पैसे दिए थे, मैंने आपको कुछ पैसे दिए और आपको क्या बोला कि ऐसा करते हैं मुस्कान, आपको 4% एक्स्ट्रा देंगे हम 3 साल, अगले 3 साल 4% एक्स्ट्रा देंगे। तो मुझे बताओ, अगर 3 साल मैंने आपको 4% एक्स्ट्रा दिया तो 3 साल में कितने परसेंट एक्स्ट्रा दिया? 12%। 12% एक्स्ट्रा दिया। तो 4% अगर पर ईयर दिया मैंने आपको एक्स्ट्रा पर ईयर, तो इट मींस 3 इयर्स में मैंने आपको कितना? 12% एक्स्ट्रा दे दिया। और आपने मेरे को क्या बोला कि सर यू गेव मी 864 रुपीज मोर, यू गेव मी 864 रुपीज मोर देन द प्रीवियस अमाउंट। तो जस्ट सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको परसेंटेज में 12% एक्स्ट्रा दिया, लेकिन रुपीज में मैंने आपको 864 एक्स्ट्रा दिया। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता दिस 12% इज इक्वल टू 864 रुपीज? यस और नो? Yes, sir. कैन आई से जयंत, चिन्मयी, मोहिनी? यस Yes, सर। sir. मैं कह सकता हूं ना कि मैंने तो आपको 12% एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन आपके पास कितने रुपए ज्यादा हो गए? 864 रुपीज ज्यादा हो गए। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ कि 12% की वैल्यू 864 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 864 डिवाइड बाय 12 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बोलो। 1% विल इक्वल टू 72। अब अगर 1% 72 है तो मुझे पता क्या करना था बताओ? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपको पता है, यू नो वेरी वेल, प्रिंसिपल कितने परसेंट होता वो है? खुद का 100% होता है। 100. 100%। 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 इंटू 100। 7200। 100। So that will be giving you 7200. Clear to all of you? Is it यस clear? सर। Yes, sir. ओके, समझ गए क्या करना है? आपको जस्ट बेसिक समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी यहाँ पे? क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, तो 3 साल का एसआई, 3 साल का एसआई, तो आपने क्या काउंट कर लिया? आपने काउंट कर लिया कि एक साल अगर 4% बढ़ाया तो 3 साल में कितना बढ़ा? 12%। लेकिन पैसे कितने बढ़ गए? 864 बढ़ गए। तो अगर 12% की वैल्यू 864 तो 1% की वैल्यू 72, और 1% की वैल्यू अगर 72 है तो मुझे पता है जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है? दैट प्रिंसिपल विल बी 7200। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एवरीवन गॉट टू नो? बताइए, आ गया सभी को समझ? हाँ जी सर, आ गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कल ये सी आई सॉरी एस आई का कल लास्ट डे होगा, ओके? ठीक है, Okay, sir.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करो चिन्मयी। A person borrows a certain sum of money at 4% per annum on simple interest for 5 years. The interest amounted to 520 less than the sum lent. Find the sum. फाइंड द सम। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात, इसमें जो पूछा है आपसे उदय, इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, बोलो। प्रिंसिपल पूछ रखा है कि नहीं पूछ रखा, बताओ। प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रखा है। अब एक जनरल सी बात मुझे बताओ मुस्कान, तुम्हें गिवन क्या क्या है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, बताओ गिवन क्या क्या है। तो रेट दिया हुआ है और कितने टाइम के लिए दिया था और अमाउंट रेट तुम्हें दिया हुआ है क्या, 4% पर एनम, और जो टाइम दे रखा है वो टाइम कितना दे रखा है, 5 इयर्स दे रखा है कि नहीं दे रखा, बताओ। ठीक है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो अब मुझे बताओ, अगर रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है तो तुम ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते कि तुमने कितने % इंटरेस्ट दिया, यस और नो। सोनिका बताओ जरा, हमने अगर 4% के रेट से इंटरेस्ट दिया, 5 साल के लिए दिया, तो कितने % इंटरेस्ट दिया। सर इसका फॉर्मूला होता है ना। मेरे को फॉर्मूला नहीं सिखाना है, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, आप मुझे फॉर्मूला मत बताइए, आप सिंपल ये सर मुझे बताइए। नहीं पता बिकॉज लास्ट वाला क्वेश्चन में ना ड्रॉप कर दिया था, कॉल ऑफिस कॉल आ गई थी। ये आप बताइए मुझे कि अगर आप 1 साल में 4% देंगे तो 5 साल में कितने % देंगे। सर 20। 20% देंगे। हम्म। अगर आपने 1 साल में 4% दिया तो 5 साल में कितना देंगे आप, 20%। तो 20% 20%। आपका क्या आएगा, एसआई हुआ कि नहीं हुआ, 20% एसआई दे रहे हैं। तो यस सर। 20% एसआई आपने दे दिया प्रिंसिपल का, तो आपको क्या पता चलता है कि जो आपने एसआई दिया है ना, द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹520 लेस देन द सेम। लेस देन कितना, लेस 520 लेस। तो एक बात मुझे बताओ कि 520 लेस देन द सम, लेस देन द सम, ये दे रखा है ना सोनिका। इस यस सर। शब्द का मीनिंग क्या हुआ, ये जो लाइन हुई है 520 लेस देन द सम, इसका मीनिंग क्या हुआ सोनिका, ये समझाओ। सर जो सम का अमाउंट है ना उससे 520 रुपीज मतलब माइनस करना होगा। माइनस करना होगा, मतलब अगर मैं बोलूं तो एसआई और प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल माइनस एसआई, तो प्रिंसिपल माइनस एसआई की वैल्यू कितनी होगी, 520 होगी कि नहीं होगी, सभी बताओ मुझे, एवरीवन टेल मी। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट विल बी 520, yes और नो। Yes, sir. तो अब एक जनरल सी बात बताना, प्रिंसिपल खुद का 100% होता है कि नहीं होता है, टेल एवरीवन। यस सर। प्रिंसिपल 100% होता है। चिन्मयी प्रिंसिपल 100% होता है, मुस्कान, मोहिनी, Yes, sir. उदय। यस सर। और आप जो एसआई देते हो, आप जो एसआई देते हो वो भी प्रिंसिपल के ऊपर ही देते हो कि नहीं देते हो, बताओ। Yes, sir. प्रिंसिपल आपने 100% लिया, अब इसमें से मेरे को क्या माइनस करना है, एसआई। तो मुझे बताओ एसआई की वैल्यू कितनी % थी, 20% दी है आपने कि नहीं दी है। आपने एसआई कितना दिया, 20% दिया था, 5 साल 4% पर एनम के हिसाब से। तो मुझे बताओ अगर 100% में 20% घटा दूं तो वैल्यू कितनी होगी, 80% वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी, बोलो सोनिका। अगर 100% में से मैंने 20% घटा दिया एसआई का, तो वो 80% बचेगा कि नहीं बचेगा प्रिंसिपल का। यस सर। तो अब 80%, यहाँ पे 80% की वैल्यू कितनी है, 520 है कि नहीं है, बताओ। 80% की वैल्यू 520, तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520/80, और जो प्रिंसिपल होगा आपका 100% वो कितना हो जाएगा, 520/80।
80 इंटू 100, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 5 100 एंड 4 इंटू 130 150 सर 50 तो सर। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा आंसर? प्रिंसिपल 650 आ जाएगा। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। सर सर ये ग्रीन कलर ना दिख नहीं रहा है, ब्लैक यूज कर लो ना। ठीक है। अब हाँ सर ब्लैक ठीक है सर, ये ग्रीन सर कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है। देखो सिंपल है कि आपने क्या दिया, 4% पर एनम दिया है। 4% पर एनम, आपने 4% पर एनम इंटरेस्ट दिया। कितने साल के लिए दिया? 5 इयर्स के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट कितने परसेंट दिया आपने? 5 इंटू 4, तो कितना हो गया वो? दैट विल बी 20%। ठीक है, तो आपने 20% क्या दे दिया? सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। बाद में आपको क्या पता चला कि जो आपने सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो सम से कितना कम है? 520। तो सम क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल से कितना कम है? प्रिंसिपल से कितना कम है? 520 कम है। तो प्रिंसिपल में से अगर मैं एसआई का डिफरेंस देखूं तो वो कितना है? 520 है। तो मुझे पता है प्रिंसिपल होता है 100% और एसआई मैंने कितना परसेंट पे किया? 20% पे किया। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 520। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि ये जो 100% माइनस 20% मतलब 80% की वैल्यू कितनी है? 520 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 520 अपॉन 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% विल बी 520 अपॉन 80 इंटू 100। 4 5 एंड 4 इंटू 130, तो 130 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 650। क्लियर? समझ गए सभी कैसे किया है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। अब देखो इसमें एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ के बाद ना जब तुम्हें 80% की वैल्यू 520 निकल गई, यहाँ से और सिंपल कर सकते हो। अब मुझे बताना जरा सोनिका, अगर 80% को मैं चेंज करूंगा रेशियो में तो वैल्यू कितनी होती है? सर 8/10। 8/10 तो लास्ट में कितना? 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? 4/5 सर। तो 4/5 की वैल्यू यहाँ पे बोलो 520 दे रखी है कि नहीं दे रखी? बताओ, दे रखी है। तो यस सर। अगर 4/5 की वैल्यू 520 है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 4 जो है मेरी करंट वैल्यू है और ये 5 जो है मेरी ओरिजिनल वैल्यू? यस और नो? यस सर। तो अगर 4 की वैल्यू 520 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 130 होगी कि नहीं होगी? 520 डिवाइड बाय 4 120, सॉरी 130। तो ये Yes, जो sir. 5 है आपका टोटल वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 इंटू 5, तो दैट विल बी 650। यस और नो? यस समझ सर। गए? यही चीज है, आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि कैसे किस चीज को आप मोल्ड कर रहे हो, कैसे किस वे में। एंड लास्ट में जस्ट आपको ये देखना है क्या चाहिए, वो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज वाले फॉर्म में समझ आ रहा है तो भी कर लो, आपको रेशियो वाले में भी अगर समझ आता है तो भी कर लो। दैट्स ऑल योर चॉइस। गॉट इट एवरीवन? समझ गए? यस सर। यस सर। Sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट देयर? किसी को कोई डाउट यहाँ पे इस क्वेश्चन में? सोनिका, मुस्कान, मोहिनी? नो Yes. सर। चलो मुस्कान, तेरे को कोई डाउट? नहीं सर, मेरे को भी कोई डाउट नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जयंत स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। A man divides his property in three parts and deposits in a bank at the rate of
12% for 2 years, 3 years, and 4 years. And he got same SI on every part. If he deposit 156,000, then find the principal of all parts. ओके अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई इंसान है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिवाइड कर देता है. ही डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी. ही व्हाट ही डज, ही डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी. वो क्या करता है, डिवाइड करता है प्रॉपर्टी को. जब वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है तो व्हाट हैपेंस देयर, 3 पार्ट्स. एक पार्ट को मैं मान लेता हूं x, एक पार्ट को मैं मान लेता हूं y और एक पार्ट को मैं मान लेता हूं z. कि 3 पार्ट. तो मुझे बताओ टोटल लास्ट में तुम्हें कितना दे रखा है, कि टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, 1,56,000. यस और नो? Yes, sir. 1,56,000 है. और अगर उसके पास 1,56,000 है, ठीक है, तो उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, तो अब एक चीज बताओ मुझे जनरल सी, कि पहले पार्ट को उसने कितने % रेट पे दिया है, बोलो मुस्कान. 12%. 12% फॉर 2 इयर्स. तो एक्स पार्ट को उसने दिया है 12% पे 2 इयर्स के लिए. Yes, sir. ये हो गया जी रेट और ये हो गया तुम्हारा टाइम. ओके मोहिनी बताओ मुझे जरा सेकंड पार्ट जो y है उसको कितने टाइम के लिए कितने रेट पे दिया है. मोहिनी, the second part has been given at what rate % and for how much time? Sir, 3 years के लिए 3 and 4 years. और रेट सेम है 12% ही है. Yes, sir. 12% or 3 years. 12% and 3. 3 years. थर्ड मुझे बताओ जरा. Sir, Third. 4 years. 12% and 4 years. 4 years, राइट. तो अब मुझे बताओ अगर मैं सिंपल सी चीज एक देखूं तो चिन्मयी इसमें मुझे कितना देना पड़ेगा. पहले पार्ट में 12 into 2 24% दूंगा कि नहीं दूंगा मैं. Yes, sir. सेकंड में कितना देना होगा, 36%. 36. एंड थर्ड में हाउ मच आई विल बी गिविंग, 48. 48%. इतना देना होगा. ठीक है, और लेकिन उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि he got same SI on every part. same SI on every part बोला है कि नहीं बोला, बताओ. Yes, sir. सेम Yes, SI sir. on every part बोला हुआ है. सोनिका जी बताइए yes or no. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 1,56,000 को 1,56,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करके ना, अलग अलग पार्ट को अलग अलग रेट, सेम रेट पे अलग अलग टाइम के लिए दिया, लेकिन लास्ट में जो भी SI मिला ना, तो SI1, SI2 एंड SI3, वो उसको क्या मिला है, सेम मिला, इक्वल मिला कि नहीं मिला, बताओ. यही कह रहा है क्वेश्चन. तो एक जनरल सी Yes, चीज sir. अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा तो जनरल सी चीज में क्या बोलूंगा, तो जनरल सी चीज ये बोल सकता हूं कि x वाला जो भी पार्ट होगा उसका 24% और y वाले पार्ट का 36% और z वाले पार्ट का 48% आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ सभी. Yes, sir. तो कैन आई से लाइक दिस, 24% of x is equals to 36% of y is equals to 48% of z. बोलो कह सकता हूं ऐसा कि नहीं कह सकता. कैन आई से लाइक दिस. Yes, sir. Yes, sir. देखो कहने का समझना, सिंपल से वर्ड में समझना कि मैंने तुम्हें दिए 500 रुपए और तुमने उसको क्या किया, 500 रुपए को तुमने क्या किया, डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में. 500 रुपए को तुमने क्या किया, 500 रुपीज तुम्हें लेके इसको डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3, और तीनों को 5-5% रेट पे दे दिया, 5-5-5 के लिए, x y z ईयर्स के लिए. तुम्हें पता लगा 5 into x, 5 into y और 5 into z, ये तीनों क्या आया तुम्हारा, सेम आया. ये तीनों तुम्हारा क्या आया, सेम आया. तो तुम्हें क्या पता करना है कि ये तुम्हें कितने रुपए पे दिया, x अमाउंट किसका था, y किसका था, z किसका था. समझ गए.
ये चीज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये निकाल लिया कि 24% एक जगह में दे रहा हूँ, एक जगह 36% दे रहा हूँ और एक जगह मैं 48% दे रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला तीनों सेम है। तो सिंपल अब क्या करूंगा मैं, पहले देखो x और y का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 24x इज इक्वल्स टू 36y, यस और नो बताओ, कह सकता हूँ? आई कैन से जयंत, चिन्मयी, मोहिनी, मुस्कान, सोनिका, क्या Yes, sir. यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि 24x इज इक्वल टू 36y, क्योंकि परसेंटेज इधर भी है परसेंटेज इधर भी है, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सोनिका, x अपॉन y की वैल्यू कितनी आएगी? 36/24 सर। तो 36/24 अगर आएगी, 36/24, तो उसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 3/2। 3/2 सर। ओके, मतलब x और y का रेशियो कितना आ गया? 3 and 2 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ सभी, आ गया? यस सर। यस सर। अब आओ जरा y और z का रेशियो देखें। तो y और z का देखें तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 36y इज इक्वल टू 48z? मुस्कान, यस और नो? यस सर। तो मुझे बताओ y अपॉन z की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 48 अपॉन 36, सो दैट विल बी 4/3, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और z की वैल्यू 3। अब मुझे बताओ y की दो वैल्यू आ रही है कि नहीं, एक जगह y2 आ रहा है और एक जगह y4 आ रहा है, यस और नो? यस सर। तो मैंने लिया इधर एक साइड x लिया, y लिया और z लिया। अब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 2 थी, लेकिन y की वैल्यू कितनी थी? 4 थी, तो z की वैल्यू मुझे बताओ 3 थी। तो सोनिका, कभी ऐसा हो सकता है कि एक चीज की दो वैल्यू आई, बताओ? नहीं सर। अब बराबर करनी है वैल्यू तो क्या करूं मैं? सर मल्टीप्लाई होगा ना। ऊपर मल्टीप्लाई में अगर कर दूं 2 से तो मुझे यस बताओ सर। चीज हो जाएगी सही? तो अब मुझे बताओ क्या मिलेगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3, यस और नो बोलो? 6:4:3 वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ? यस सर। तो टोटल कितना हो गया? 6 + 4 + 3 कितना हुआ बोलो? 13 हुआ कि नहीं हुआ? टोटल 13। मेरे हिसाब से टोटल यूनिट कितनी बनी मेरी? 13। लेकिन ये 13 जो है किसके इक्वल है? 1,56,000 के इक्वल है कि नहीं है, बताओ? रुपीज में टोटल कितना है? 1,56,000। तो अब मुझे बताओ अगर 13 की वैल्यू 1,56,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,56,000 डिवाइड बाय 13, so that is going to give you 12,000, yes or no? यस सर। तो अगर ये तुम्हें 12,000 मिलेगा तो मुझे बताओ अगर एक यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोनिका? 6 × 12,000 72,000 होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72,000। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो बोलो मोहिनी? 48,000। और जो 3 है तुम्हारा लास्ट वाला उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 12,000, दैट विल बी 36,000, यस और नो? Yes, sir. समझ गए सभी? क्या किया हमने? हमें उसने बताया कि सेम हम रेट पे देते हैं 3 अलग अलग उस पे, ठीक है? ठीक है, तो उसके उसमें क्या होता है कि हमें सेम इंटरेस्ट प्राप्त होता है, सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो सेम इंटरेस्ट मिलता है, तो सेम इंटरेस्ट अगर मिलता है तो हमें ये बताना है कि कितने परसेंट, जो कौन कौन सा अमाउंट वो दिया है हमने, ठीक है? तो वो हमें किससे पता चल गया? हमने इक्वेट कर लिया कि नहीं, अगर हम परसेंटेज देख लेते हैं कितने कितने परसेंट किस किस उसमें दे रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया परसेंटेज से, उसके बाद वी डिड दैट। क्लियर? समझ गए सभी? एवरीवन गॉट टू नो? Yes, sir. सोनिका आ गया समझ? चिन्मयी, जयंत, यस सर। उदय, मोहिनी, Yes, sir. मुस्कान? यस सर, क्लियर है।
ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सर एक चीज पूछना था यहाँ पे। बोलो। जैसे यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों का हम लोग रेशियो निकाले ना, तो जब ऐसे यहाँ पे 2:3:4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे एलसीएम का यूज करना और कहाँ पे नहीं करना है? जैसे कि यहाँ पे एलसीएम निकाले हम लोग तो 12 आया ना, एंड उसके बाद फिर रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6:4:3। नहीं समझा नहीं मैं, तुम क्या कह रहे हो? सर जैसे कि मतलब यहाँ पे 24x इज इक्वल टू 36y इज इक्वल टू 48 ये z की है ना, तो फिर ठीक इसको है। सॉल्व करने के बाद, हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद x y और z तीनों का रेशियो अगर लेते हैं तो 2:3:4 आता है, ठीक है। एंड सर यहाँ के बाद से मतलब कैसे पता चलता है कि मतलब कौन सा स्टेप में हम लोग मतलब एलसीएम लेना है या नहीं लेना है, वो कैसे पता करते हैं? अब ये इसको क्या देखो ना, तुमने इसको क्या क्या किया, पहले ये इसको देखो पहले ना यहाँ रेशियो पे में मतलब चेक करो, यहाँ पहले पे इधर सर देखो। इसको यस यहाँ पे मैंने क्या किया, x और y का रेशियो देखा कितना आया, x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू कितनी आई, 2 2 आई। अब यस दोबारा मैंने क्या किया, दोबारा मैंने y वाई और और z जेड का रेशियो ले लिया, तो y और यस z का रेशियो लिया तो y की वैल्यू कितनी आई बताओ, वाई का वैल्यू 4 और जेड का 3। 3। तो मतलब तो अब मुझे बताओ, यस जब y की वैल्यू एक जगह 2 आ रही है और एक जगह y की वैल्यू 4 आ रही है, तो तुम्हें समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो यहाँ पे मतलब इसको इसका जो रेशियो उसको कंपेयर करके देखते हैं, तब यहाँ पे पता चलता है ना। और तभी तुम्हें पता चलेगा ना, कैसे ऐसे पता चलेगा? अब तुम्हें मान के चलो, तुम्हारा एक ही भाई है, तुम्हारा एक ही भाई यस है। अब एक जगह एक तुम्हारे भाई की एज आ रही है 5 साल और एक जगह तुम्हारे भाई की एज आ रही है 10 साल। यस तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम्हारा एक ही भाई है तो उसकी एज 2 बार तो नहीं वेरी कर सकती। तो यस अब एक भाई है, तुम श्योर हो कि वही एक ही भाई है, तो उसको क्या करोगे, प्रॉपर उसको बनाओगे ना इक्वल। तो वो यस इक्वल कैसे बनाओगे, बराबर करके, जो हमने यहाँ इसको पे किया। एलसीएम लेके। यस सर ठीक है, वो चीज है कि अगर किसी चीज की 2 वैल्यू आ रही है ना, सेम उसमें यस सर 2 वैल्यू अगर दे रहा है वो, तो उस टाइम पे हम बराबर करते हैं उसको इक्वेशन। ठीक है। ओके यस गॉट सर। ओके, समझ गए सभी? एवरीवन गॉट टू नो? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, let's move to the next question. चलो पढ़ो जरा इसे, मुस्कान पढ़ो। Rupees 18,750 left by a father is to be divided by ओके रहने दे मुस्कान, तू रहने दे। चिन्मयी तू पढ़। Rupees 18,750 left by a father is to be divided between two sons of age 12 years and 14 years in such a way that they will receive same amount when 18. The rate of interest being 5%. Find the sum each son gets. ओके, अब देखो क्वेश्चन की समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्या कहता है सोनिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। 18,750 रुपए पापा के पास थे आपके, ठीक है? सर दोबारा बोलना, आवाज कट गई थी आपकी। आपके पिताजी के पास 18,750 रुपए थे, ठीक है? ठीक है सर। तो आपके पिताजी ने डिसाइड किया कि आपके और आपकी बहन के बीच में वो पैसे बांटे जाएंगे। आपकी बहन का क्या नाम है? ठीक है सर। क्या नाम है? सर निकिता। निकिता, ठीक है। तो सोनिका और निकिता के बीच में बांटे जाने थे पैसे।
ठीक है, कितने पैसे बांटने देख लो, 18,750 रुपीज। ठीक है, तो जी पिताजी सर। ने चाहा कि नहीं, दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि उन्हें पता था कि 18 साल तक तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं क्योंकि दोनों एडल्ट नहीं होंगे, तो 18 साल के बाद ही कुछ भी झगड़ा होगा। तो पिताजी ने स्कीम ऐसी लगाई कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि 18 साल के टाइम पे दोनों के पास सेम अमाउंट हो। समझ गए? जी सर। तो पिताजी अमाउंट बनाए थे, एक अमाउंट सोनिका के नाम पे और एक अमाउंट नाम पे, और किसी को उसको डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, कहीं पे डिपॉजिट करवा दिया। तो डिपॉजिट कराने के बाद क्या पता चला कि उस टाइम पे सोनिका की एज कितनी थी, 12 इयर्स। ओके, और जी निकिता की एज कितनी थी, 14 इयर्स। राइट। अब मुझे बताओ, दोनों के पास कितने इयर्स पे सेम अमाउंट होगा, बोलो कितने इयर्स का होने पे? 18 सर। 18, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ कि सोनिका को 12 इयर्स की जो सोनिका अभी है, उसको 18 इयर्स होने में कितने साल लगेंगे? 6 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बोलो? 6 इयर्स लगेंगे। जी सर। सोनिका विल टेक 6 इयर्स टू बिकम 18 जी। and Nikita will take how much time? 4 years? Yes. तो अब मुझे एक बात बताओ कि सोनिका को लगेंगे 6 साल और निकिता को लगेंगे 4 साल 18 का होने में। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं बताओ? 5% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस सर। तो अब मुझे बताओ, जो भी सोनिका के नाम पे अमाउंट जमा होगा उस पे 5% 6 साल तक मिला होगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? यस सर। और जो भी अमाउंट निकिता के नाम पे जमा हुआ है उस पे 5% कितने साल के लिए मिलेगा? 4 साल के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर। तो मुझे बताओ, टोटल कितना परसेंट मिलेगा सोनिका को? 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का? यस सर। और चिन्मयी बताओ मुझे जरा कि निकिता को कितना 20% मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके पार्ट का? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि सोनिका को जो भी अमाउंट मिला, एक्स अमाउंट मान के चलो, सोनिका को जो भी अमाउंट एक्स मिला उसमें अगर उस अमाउंट का प्लस कर दिया जाए 30%, और जो भी निकिता को अमाउंट मिला वाई, उसमें अगर उसी का 20% जोड़ दिया जाए, तो ये मुझे बताओ, ये दोनों अमाउंट बाद में 18 साल के होने पे सेम कह रहा है कि नहीं कह रहा है? क्वेश्चन में बोलो, कह रहा है? यस सर। तो एक बात मुझे बताओ, अगर जो भी एक्स अमाउंट सोनिका तुम्हें मिला होगा वो तुम्हारा 100% होगा कि नहीं होगा, बोलो? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी। हाँ जी सोनिका जी बताइए। सर आपकी वॉइस सच में ब्रेक हो रही है सर। जी सर। एक्चुअली अभी हो रही है ब्रेक? अभी ठीक है नहीं सर, अभी तो पहले हो रही थी। ओके, मे भी आंधी चल रही है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो उसकी वजह से। चलो मुझे एक बात बताओ सोनिका, आपको कोई भी जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट 100% होगा कि नहीं आपके लिए? होगा। जी सर। उसके ऊपर अगर आपको 5% मिल रहा होगा, 5% कितने साल के लिए मिला? 6 साल के लिए। तो मुझे बताओ, उस अमाउंट में अलग से आपको 30% उस अमाउंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। और आपकी जो बहन है निकिता, उनको उनका अमाउंट का जो 100% प्लस 4 साल में 5 इंटू 4 20%, तो मतलब 120%, 100 प्लस 20% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। ये निकिता का हुआ और ये सोनिका का हुआ। तो मुझे बताओ, सोनिका के पास टोटल कितना होगा? 130% होगा कि नहीं होगा, बोलो? और निकिता यस के सर। पास 120% होगा कि नहीं होगा उस टाइम पे? जी सर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों अमाउंट सेम होंगे कि नहीं होंगे, बोलो? यस सर। तो क्या अब ऐसा कह सकता हूं कि 130% ऑफ सोनिकास पार्ट
will equals to 120% of Nikita's part, yes or no? Yes, sir. तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, तो सोनिका अपॉन निकिता अगर निकालूं अब मैं, सोनिका अपॉन निकिता तो कितना होगा बोलो? 120 अपॉन 130 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और 120 अपॉन 130 जीरो से जीरो कैंसिल, तो दोनों का रेशियो 12 अपॉन 13 का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? चिन्मयी, sir. मोहिनी, Yes, sir. जयंत, उदय, मुस्कान, तो अब मुझे बताओ, Yes, sir. इसका मतलब अगर सोनिका को 12वां हिस्सा मिला तो निकिता को कितना हिस्सा? 13वां हिस्सा मिला। मतलब 12 पार्ट किसके पास गया? सोनिका के पास। और 13 पार्ट किसके पास गए? निकिता के पास। तो टोटल मुझे बताओ 25 पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गए तुम्हारे पास? और उस 25 Yes, sir. पार्ट की वैल्यू कितनी है? 25 पार्ट की वैल्यू है 18750। तो 18750 को डिवाइड कर दो 25 से। तो जैसे ही तुम 25 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा? हाउ मच यू विल बी गेटिंग? बोलो। 18750 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? Sir, 710. नो। Yes, sir. 710 आ रहा है. 710 आ रहा है पक्का? Yes, sir. 750. 750 आएगा यार, तुम लोग क्या करते हो? Yes, sir. Sorry. Sir, 750, sir. Sorry. तो 750 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 750। 750. अगर एक की वैल्यू 750 तो सोनिका को 12 मिला है, तो 12 इंटू 750, तो बोलो 9000 होगा कि नहीं होगा? और निकिता को कितना मिला है? 13 मिला है, और एक की वैल्यू कितनी है? 750 है। तो 13 इंटू 750 कितना हो जाएगा? 9750। समझ गए? गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. मोहिनी, जयंत, चिन्मयी, सोनिका, मुस्कान, उदय, बताओ समझ आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई तकलीफ इसमें? नो प्रॉब्लम एनीवन? हमने क्या किया देखो, सिंपल। हमें ये पता चल गया टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है जी, दो पार्ट में। एक 12 साल वाले बच्चे को दिया, एक 14 साल के बच्चे को, और ये बोला कि 18 साल जब हो जाएंगे दोनों, तो दोनों के पास सेम अमाउंट होगा, और दोनों के जो भी पैसे दिए गए थे वो 5% इंटरेस्ट पे दिया गया। तो इसका मतलब क्या था कि 6 साल बच्चे को लगेगा, एक को 18 का होने में और एक को 4 साल लगेंगे। तो 12 साल वाले बच्चे को 6 साल चाहिए 5%, तो 30% एक्स्ट्रा हो जाएगा उसका अमाउंट। और जो 14 साल वाला बच्चा है उसका अमाउंट 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो जो अमाउंट होगा वो 130% बन जाएगा उसका, और दूसरा बन जाएगा कितना? 120%। तो सिंपल सी बात है, एक का 130% दूसरे के 120% के बराबर। तो वही बराबर करके रेशियो निकाल लिया हमने 12/13। अब हमें पता चल गया एक को 12 मिला, एक को 13 मिला, टोटल हो गया 25। और उस 25 की वैल्यू हमने क्या की? 18750 के बराबर पुट कर दी। एक की वैल्यू हमें मिल गई 750, और हमें पता चल गया कि 12 से मल्टीप्लाई कर दें और 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा अमाउंट कितना मिला? 9000 मिला सोनिका को, और 9750 मिला निकिता को। और लास्ट में जब दोनों को आप कैलकुलेट करोगे ना 5% निकाल के 6 साल के लिए 4, तो आपको पता चलेगा कि दोनों को सेम अमाउंट ही होगा। ठीक है? गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. क्लियर? चलो जी, तो यहाँ के लिए अभी कार्रवाई समाप्त करेंगे। अगला पार्ट कल लास्ट होगा, वो देखना सभी सही से, ठीक है?